अच्छा, ये पैटर्न हो गया। वेलकम लैब और मरियम। मैं पैटर्न के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने अपलोड किए हैं पैटर्न, तो उसके बारे में थोड़े क्वेश्चन है, वो मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि पैटर्न की फाइल अगर हमने बनानी है तो हमने अपलोड कैसे करनी है। कुछ पैटर्न मैंने यहाँ पे रखे हुए पैटर्न्स, तो इनको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँगा कि आप लोगों ने अगर पैटर्न बनाए हैं तो वो कैसे अपलोड करेंगे। ट्रांसफॉर्म से पैटर्न बनते हैं इक्वल, ऐसे वैसे हम अगर कोई चीज को कॉपी कर लें और उसको पैटर्न बनाएंगे वो पैटर्न बन जाएगा। वो भी बन जाएगा। अच्छा जी, ये अब पैटर्न की फाइल मैंने एक ओपन किया है। इस पैटर्न की फाइल में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक रिपीट हो रहा है। आपको नजर आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन आ रही है, क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है। नीचे का repeat हो ठीक हो गया। यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सर आपकी वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही। जी, क्या कह रही है? सर आपकी वीडियो नहीं डिस्प्ले हो रही। अच्छा, एक सेकेंड। जी, अब चेक करें। यस सर। ठीक हो गया, चलो थैंक यू बताने के लिए। मैं स्क्रीन शेयर नहीं की थी अभी। अच्छा, ये डिफरेंट पैटर्न है, इसके अलावा ये पैटर्न है और ये पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फाइल उसको देनी है ताकि वो बंदा उसको रिपीट करके पैटर्न्स बना ले। नॉर्मल हम पैटर्न अपलोड नहीं करते। हमने कौन सी फाइल देनी है, हम उसको एक कोई भी एक फाइल, फर्ज करें यहाँ पे जो भी फाइल मैं एक्सपेंड करता हूँ, कोई भी अगर मैं पैटर्न बनाऊंगा उसकी एक फाइल बन जाएगी। ये इधर लेके आता हूँ, एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया और मैंने पैटर्न को अप्लाई कर दिया यहाँ से। ये पैटर्न बन गया मेरे पास। ठीक है, अब क्लाइंट को मैं कौन सी फाइल दूंगा? ठीक है, क्लाइंट को मैंने इसमें से सिर्फ एक टाइल देनी है जिसको वो कॉपी करता जाए और पैटर्न बनता जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, मैं इसको करूंगा ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब ये जो मेरा एक फोल्डर था, इसको मैं कंट्रोल जेड करता तो रेक्टेंगल के नाम से था, और जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये एक फोल्डर आ गया। फोल्डर के अंदर क्लिप मास्क है, क्लिप मास्क के अंदर बेशुमार फोल्डर्स पड़े हैं। ये जो एक एक फोल्डर है ये आपकी एक एक टाइल है। हमने सिर्फ एक ये चीज देनी है अगले क्लाइंट को, और कुछ भी नहीं देना। मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, कंट्रोल ए करूंगा, सब कुछ डिलीट कर दूंगा। कंट्रोल वी करता हूँ, जो मैंने एक्स किया था वो मेरे पास जो कट किया था वो दोबारा पेस्ट हो गया। और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे हार्डबोर्ड के ऊपर। रीसाइज कर लेते हैं इसको हम। शिफ्ट दबा के मैं रीसाइज कर रहा हूँ, शिफ्ट के बगैर कभी भी रीसाइज नहीं करना। ये मेरे पास एक टाइल है। अब आप देखेंगे कि ये पेन है, पेन का ये हैंडल है, यहाँ पे ये कट गया हुआ है, और यही पेन का हैंडल यहाँ पे आपको, यही पेन का हैंडल आपको यहाँ पे नजर आएगा जो बाकी बच गए। इसी तरह आधा पेन यहाँ पे है और आधा पेन उसका यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी, ये भी। अब ये अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, आल्ट का बटन दबा के क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट भी दबाया हुआ है ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे रहे, और इसको मैं बिल्कुल इसके साथ ला के रख देता हूँ। पैटर्न रिपीट हो गया। दरम्यान में लग तो नहीं रहा कि कोई चीज़ कटी हुई है। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी, और मूव करते हैं, तो यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ कटी हुई है दरम्यान में। कहाँ से ये दोबारा स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। ठीक है,
यहाँ से ही दोबारा स्टार्ट, ये पता नहीं चलना चाहिए बस कि आपका पैटर्न दोबारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इसी को अगर मैं ऊपर भी रखूँ, ये तो मैंने साइड पे रख दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट का बटन दबा के ड्रैग करता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ। यहाँ पे फिर ये आपस में उसी तरह जुड़ के थोड़े से गैप के साथ हैं। तो पहले आपने अपलोड जो किया बाद पैटर्न अपलोड किया, जी क्लाइंट मांगेगा हमें पीस के आपकी पीस सिलेक्ट होगी, वो आपसे मांगेगा, फिर आप उसको एक पीस बना के भेजेंगे, आप एक पीस को अपलोड करेंगे। एक पीस को ही अपलोड करेंगे, तो यही करना, आप एक पीस को अपलोड हम एक पीस को अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले पैटर्न बनाने के बाद उसको ग्रुप को अनग्रुप करके तोड़ के उसमें से एक सेलेक्ट करके उसको अपलोड करें, उसको अपलोड करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इमेज नहीं अपलोड करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट देखे कि ये इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे फर्ज करें मैंने ऐसे रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यही मैंने क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है इतनी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसकी एक कॉपी मैं एक्स्ट्रा ऊपर रख लूँगा। इन चारों को मैंने ग्रुप कर दिया और इसके साथ मैंने लिख दिया टाइल कि ये टाइल है, और इसका मैंने आई रिमूव कर दी ताकि क्लाइंट को पता चल जाए कि ये टाइल यूज़ होने वाली है। बाकी ये जितनी इमेज है इसको मैं बेशक इधर रख दूँ, जिधर मर्जी रख दूँ, ये क्लाइंट यूज़ नहीं कर सकता। उसको पता चलेगा ये एक टाइल है, मैंने ये यूज़ करनी है, वो आगे प्रिंट के लिए दे देगा। पेंट करें पहले, उसके बाद ग्रुप में जाके एक सेलेक्ट कर दें, एक फोल्डर सेलेक्ट करें, वो आपकी एक टाइल हो जाएगी। ये साइज खुद पूरा एक इलस्ट्रेटर उसको आपको बना के देता है, ये आपने लेके ऊपर रख लेनी है, बेशक उसका नाम टाइल रख दें और इसको आप सेंटर पे लेके आए, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के बड़ा किया और ऐसे आपने क्लाइंट को ले लिया। क्लियर अब आपका? अब अगर मैं यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता हूँ, फर्ज करें मैंने एक स्टार लिया, इसको मैं सिंगल कलर में रेड कलर में रख देता हूँ, क्या खाली स्टार का मैं पैटर्न बना सकता हूँ? एक स्टार का। लाइबा, मरियम, दुआ, आप में से कोई बता सकता यस है? सर बताएं। अगर एक ही स्टार है मेरे पास, नहीं हो सकता। यस अच्छा जी, आप दोनों कह रहे हैं कि बना सकते हैं, आमना भी कह रही है बना सकते हैं, शराज भी कह रहे हैं नहीं बना सकते। किसी भी एक सिंगल आइटम का हम बना सकते हैं आराम से, उसने रिपीट ही होना है, उसने रिपीट हो जाना है। अगर मैं फर्ज करें इधर आता हूँ, क्लिक किया इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट में गए, किधर गया पैटर्न, पैटर्न में आए और मेक, तो उसने पैटर्न बना लिया। ठीक है, अब ये पैटर्न आपको मजे का लग रहा है? अगर ये पैटर्न ना हो, सिर्फ स्टार ही हम उसको कहें कि आप रिपीट करते जाओ, कोई बंदा है कंपनी में, कपड़ों की कंपनी में, वो सिर्फ स्टार को रिपीट करता जाए, तब भी यही पैटर्न बन जाएगा। इसमें तो फिर हमारा तो कोई कमाल ना हुआ। हमने इसको ऐसा बनाना है जो नॉर्मल बंदा, नॉर्मल जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, ठीक है, वो ये चीज ना बना सके। आपके ग्राफिक डिजाइनर होने का फायदा तो तब होगा ना जब आप ऐसी चीज बना रहे हैं जो नॉर्मल बंदा नहीं बना सकता। अगर मैं उसको ये स्टार दे दूं किसी कंपनी को, टेक्सटाइल वाले को, और उसको कहूँ आप इसको पूरे कपड़ों पे प्रिंट कर दें, वो तो नॉर्मल एक फाइल ये स्टार वाली उठा के अपने कंप्यूटर में डालेंगे और पूरा ऐसा पेज बन जाएगा। इवन उनके पास ये ऑप्शन भी है कि हम यहाँ से एडिट करता हूँ मैं अपने पैटर्न को, ये वाला ऑप्शन है एडिट पैटर्न के नाम से, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक किया मैंने एक दफ़ा और ये ग्रिड के बजाय ब्रिक बाय रो कर दिया। तो जैसे आपने ईंटें रखी हुई होती हैं दीवार के अंदर, इसी तरह नाम भी उसका रखा हुआ है कि ब्रिक बाय रो। एक रो है, थोड़ा सा हाफ आगे जाके फिर दूसरी रो, फिर हाफ पीछे आके तीसरी रो, हाफ आगे जाके चौथी रो, ये वो सीन चल रहा होता है। इसी तरह ब्रिक बाय कॉलम है, हेक्सागोन है, हेक्सागोन है, ये ज़्यादा अच्छे पैटर्न बन रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें
उस बंदे के पास भी जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है वो भी ये काम कर सकता है। कॉपी पेस्ट से साइज दे दिया गया है। साइज दे दिया जाए, वो कॉपी पेस्ट ने देखना है, इतने इंचेस के बाद दोबारा स्टार क्रिएट हो जाए। आपने जो भी पैटर्न बनाना है आपने कोशिश करनी है कि वो ऐसा हो कि देखने के बाद वो बंदा कहे कि हाँ ये मैं डाउनलोड भी कर दूँ। अच्छा, बिल्कुल। वो पैटर्न आपको कहाँ से दिमाग में आएंगे, वो आपको बेशक अगर आप इंटरनेट पे भी जाते हैं, या फर्ज करें एक ऑर्डर था हमारे पास जिसमें उन्होंने कहा कि जी कॉन्फेटी, एक वर्ड यूज़ किया था, कंपनी का नाम था कॉन्फेटी। अब कॉन्फेटी में क्या था कि वो कह रहे हैं कि कॉन्फेटी कैंडी एक ऐसी कैंडी है कि वो शुगर से बनती है, शुगर से उसके वो पतली पतली लेयर्स बनाते हैं पेपर्स की तरह की, फिर उसके बाद उसको वो क्रश करते हैं, तो वो जो छोटे छोटे पीसीस बनते हैं वो कन्फेटी कहलाते हैं। वो कन्फेटी के उसमें उसको चाहिए थे। अब हमने बनाए थे, ये वाला है किधर गया, अब ये चीज बनानी है आपने, सबके दरमियान में जितने भी पार्टिकल्स हैं ये कॉन्फेटी हैं। ठीक है, कॉन्फेटी इसको भी कहते हैं, और कॉन्फेटी हम इसको भी कहते हैं कि जो कॉन्फेटी पीसीस कर लो, टेक्सचर कर लो, जो बर्थडे के अंदर बलून पॉप होगा उसके अंदर से इस तरह की जो छोटी छोटी पर्चियां सी बनी हुई निकलती हैं, ठीक है, इनको भी कॉन्फेटी कहते हैं। ठीक है, सर स्प्रिंकल्स होते हैं ये? जो स्प्रिंकल्स भी कह सकते हैं जिनको हम, जो हम केक्स के ऊपर भी अक्सर करते हैं, ठीक है, तो ऊपर टॉपिंग करते हैं उसकी, वो भी स्प्रिंग डोनट पे भी होते हैं, वो कन्फेटी मेन, शायद उसका वर्ड कोई मेन कन्फेटी है। अब ये चीज अगर बनानी है तो आप बना सकते हैं, और ये मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पे कोई इसका टाइल क्या बन रही है, वो कौन सा एक पीस है जिसको मैं निकाल के रिपीट करूं तो ये बनता जाएगा दोबारा दोबारा। ये वाला पिंक, यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, ये पिंक भी डिफरेंट है, ये पिंक भी डिफरेंट है, ये पिंक भी डिफरेंट है। इस पिंक के साथ आगे पीछे कोई येलो बॉक्स नहीं है, इसके बिल्कुल साथ एक येलो बॉक्स है। अगर ये ब्लू और ये ब्लू आप कहती हैं तो इस ब्लू के बिल्कुल नीचे एक रेड पीस है, इस ब्लू के नीचे नहीं है। अब ये पैटर्न अगर आपने बनाना है तो इसका एक यूज केस भी बनता है, जैसे मैंने बताया कि कॉन्फेटी है या स्प्रिंकल्स हैं, ठीक है, और इनके गैप्स भी आपस में बराबर है। ये एक टाइल से बड़ा पीस है, जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एक टाइल से बड़ा है, यहां से लेके यहां तक एक टाइल बन रही है इसकी, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, इसके साथ येलो, और ये जो ग्रीन है इसके साथ येलो और ग्रीन, तो ये पोर्शन यहां से यहां पे रिपीट हो रहा है। फिर अगर लेफ्ट राइट हम देखें तो हमें कोई मिलेगा, अगर ये वाला पोर्शन मैं बताऊं, ये ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ये पोर्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऑरेंज, इसको पहले मैं रेड कहा था, रेड, ब्लू, ग्रीन और पिंक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर, इधर और यहाँ तक नीचे, ये पूरा लेकिन यहाँ से यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ये पूरा एक पीस बन रहा है टाइल। आप ये बना के उसको फाइल आगे फॉरवर्ड करते, इन्होंने ज्यादा फाइल की है, इन्होंने बड़ी करके फाइल लगाई है, ताकि इस तस्वीर को अगर कोई डाउनलोड कर लेता है ना, हाँ, तो वो उसके साथ पैटर्न नहीं बनेगा। अपने पैटर्न की एक टाइल से थोड़ा सा ज्यादा अगर आपने इमेज दी है, थोड़ी सी भी ज्यादा, तो वो इसीलिए आप देंगे ताकि उसका पैटर्न अगले बंदे से ना बने। फोटोशॉप के अंदर आप कर सकते हैं, कोरल ड्रा के अंदर अगर थोड़े से भी अगर आप डिजाइनर हैं तो आप क्या करेंगे, जहां से आपको लग रहा है यहाँ से रिपीट हो रही है इधर से इधर तक, आप बाकी की साइड पे चीजें गायब कर दें, आपका पैटर्न बन जाएगा। ये पैटर्न $10 का लगा हुआ है इंटरनेट पे। तब मुझे ऑर्डर था, मैंने बनाना था, मैंने उसको पैटर्न नहीं सेल करना, मैंने सिर्फ उसके बैकग्राउंड पे ये चीज रखनी थी,
यूज करने के लिए। उसने कहा था कि मुझे सिर्फ डिस्प्ले चाहिए कि अगर मेरा लोगो है वो किधर है, इसके ऊपर नजर आएगा तो कैसा होगा, ये फर्ज करें। अब ये उसका पैटर्न नहीं है, ये मैंने बनाया पैटर्न, मैंने कॉपी करके उसकी सारी चीजें और उसको दोबारा पैटर्न बना के यूज कर लिया है, और उसको एट द एंड मैं ये पैटर्न नहीं दूंगा। अगर पैटर्न लेना है तो मैं उसको लिंक दे दूंगा कि यहाँ से आप पैटर्न डाउनलोड कर लें, $10 का पड़ा, नहीं तो मुझे $5 दे दें, मैं बना दूंगा। ये हो सकता है दूसरा केस। आपका पैटर्न बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगी होगी। अच्छी खासी जी जी। दुआ की वीडियो नहीं आ रही, रुकी हुई है, और उसकी आवाज उसको आपकी आवाज भी नहीं आ रही, और वो मीटिंग के लीव बाद चली करके गई। ज्वाइन करना चाह रही है तो वो लीव भी नहीं हो रहा। अच्छा दोबारा मैं लिंक भेजता हूँ, ठहरे, कॉपी इनवाइट लिंक्स। आपके घर से कितनी दूर रहती है दुआ? कल्याण रहती है। अच्छा ठीक। मैंने लिंक सेट किया, देखिए अगर ज्वाइन कर लेती हैं अब तो। एक्सक्यूज मी सर। मैंने लिंक, जी जी। सर ये आप जो बता रहे हैं क्लाइंट को सेंड करनी है फाइल, ये कौन से फॉर्मेट में उसको सेंड करनी है? ईपीएस EPS। फॉर्मेट में आपने सेंड करनी है, लेकिन एक जैसे आपको एग्जांपल दिखाई है ना कि एक टाइल थोड़ी सी बड़ी करके आधी टाइल और ऊपर नीचे ऐड कर दें, ताकि आपका यस सर। वैसे कोई जैसे मैंने किसी को कॉपी कर ली है कोई और आपकी फाइल कॉपी ना करे। ओके। बोर्ड से बाहर नहीं। बोर्ड से बाहर नहीं। जैसे हमने ये टाइल बनाई, यहाँ पे किधर गई टाइल, ये टाइल है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इतना छोटा किया, एक फाइल इसकी मैंने यहाँ पे भी रख दी और एक फाइल मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब ये डिजाइन मेरा चला गया बोर्ड से बाहर, मैंने इसको बोर्ड से अंदर, बोर्ड के अंदर अंदर तक ही रखना है। तो हम यहाँ पे एक चीज यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे क्लिप मास्क। क्लिप मास्क क्या करता है कि जितना एरिया आप स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ रेड कलर का। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेड कलर के अंदर मेरा सारा काम नजर आए, रेड कलर से बाहर ना नजर आए। मैं क्या करूंगा, इस रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ये सारे फोल्डर मैंने सिलेक्ट किए जो नीचे हैं उससे, जिसको मैंने छुपाना है, राइट क्लिक करूंगा और क्लिप मास्क। अब ये डिजाइन इधर भी पड़ा हुआ है और ये डिजाइन इधर भी पड़ा हुआ है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अगर मैं ये फोल्डर ओपन करता हूँ तो 1 2 3 4 ये चारों की चारों टाइल्स इधर पड़ी हुई, लेकिन नजर नहीं आ रही। इस फाइल को भी इलस्ट्रेटर, शटरस्टॉक और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक ये फाइल है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको सिलेक्ट करें, इधर से जाएं पाथ फाइंडर में और हम इसको यहाँ से ट्रिम कर दें। ट्रिम करने से क्या होगा कि आगे पीछे की सारी फाइल गायब हो जाएंगी। और इलस्ट्रेटर अगर कोई कह लेंगे जिद भी हो ना, उसको हमें को एरर दे, तो भी बेचारा बेबस हो जाएगा कि नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो आगे पीछे गायब भी होगी। लेकिन क्लाइंट को हमने टाइल भी देनी है तो हम एक टाइल जरूर यहाँ से ऊपर रखेंगे ऐसे, जिसकी आई हमने रिमूव करनी है। यहाँ पे रखी मैंने, इसकी आई रिमूव कर दी। इस वाले जो डिस्प्ले मेरा आ रहा है, हमने जो डिस्प्ले बनाना है उसको मैंने पाथ फाइंडर में जाके ट्रिम कर दिया। अगर ट्रिम नहीं होता, ट्रिम में कोई आपको एरर दे देता है, तो आप ट्रिम की जगह क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको ट्रिम में एरर है फिर आप क्रॉप कर दें। ये फाइल मेरी रेडी है अपलोड करने के लिए।
शटर स्टॉक पे, ड्रीम स्टॉक पे, अलामी पे, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, फ्री पिक पे, सब पे। ठीक हो गया जी? आइए दुआ। ठीक हो जी गया सर मैं आ गई। जी जी जी। अच्छा, अब लास्ट जो मैंने आप लोगों को अपना फ्री पिक का पेज दिखाया था, क्या अर्निंग थी? कोई आइडिया? लाइबा, आपको कोई याद हो फ्री पिक का अगर पेज दिखाया था तो क्या अर्निंग थी? लेक्चर नंबर 4 में आई थिंक मैंने दिखाया था। ठीक है, अब मैं दोबारा अगर ओपन करूं तो एक्सपेक्टेड क्या है? बहुत लंबी छलांग नहीं मारनी, मैंने भी पेज स्टार्ट किया बोला इतनी लंबी छलांग नहीं मारनी। एक्सपेक्टेड कोई कितनी होगी आप बताएं? सर 20 हो गई। अच्छा, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगी 20। 17 अभी हुई है, 15.23 इस मंथ की है, 1 मार्च से अभी तक, और 2 यूरो पहले के थे। तो 17 तक चली गई। 238 टाइम्स इमेजेस डाउनलोड हुई हैं। 49 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक भी किया है। और टोटल मेरी 100 लास्ट मंथ मैंने अपलोड की थी। इस मंथ 10 डेट होगी और मैंने 68 अपलोड की है। क्यू के अंदर मेरे पास अभी 13 है, रिजेक्शन में भी हैं, और रिजेक्शंस भी होंगी, आप लोगों की भी होंगी, नॉर्मल है। जो फर्स्ट डे आप लोगों की क्लास लेट हुई थी, जब उधर गया था फर्स्ट डे, हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, और वो बंदा मेरे साथ था जिसको प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला था, फोटोग्राफी में भी और शटर स्टॉक इमेजेस में भी। ठीक है, उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर से लास्ट ईयर भी अवार्ड मिला था, इस साल वो सेकंड नंबर पे था। उस बंदे ने जितने भी इमेजेस अपलोड किए हैं ना, उसकी तकरीबन 7,000 to 8,000 डॉलर्स पर मंथ पेंशन लगी हुई है शटर स्टॉक से। मतलब पेंशन के वो एक सही ब्यूरोक्रेट से भी ऊपर वाले लेवल पे है, जहाँ उसकी 15-16 लाख रुपए, इतनी बनेगी, $60,000, $8,000, 15-16 लाख रुपए, वो एक वेबसाइट से ना उसकी पेंशन लगी हुई है। वो काम मैसेज कर नहीं रहा, बहुत थोड़ा काम कर रहा है, उसने इमेज अपने अपलोड कर दी। अब वो उसको 16 लाख 15 लाख रुपए सिर्फ एक वेबसाइट से, इधर मीरपुर का लड़का है, मेरी एज का है, तो मेरी एज 32-34 ये एज होगी। ठीक है, और वो उसकी ये अर्निंग चल रही। तो हम उधर बैठ के वही डिस्कस कर रहे थे, वही सारा काम कर रहे थे, और उनकी रिकमेंडेशन या उनके जितने भी बाकी लोग हैं, वो खुद जो क्लोज होते हैं उनको तो बता देते हैं, लेकिन जो क्लोज नहीं होते सबकी रिकमेंडेशन ये होती है कि अपने स्टूडेंट को शटर स्टॉक अपलोड पे नहीं लगाना। स्टूडेंट को क्या करना है, काम सिखाएं और उससे काम करवाएं। वो आपको इमेजेस बना के दे, आप उसको पे करें पर मंथ, उसको बोलें डेली की बेस पे 20 इमेजेस 40 इमेजेस बना के दे वेक्टर फॉर्म में, और वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो हमसे 15,000 ले। लेकिन मेरी गलती ये है, या मेरी खामी ये है, या मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं ये वाला काम नहीं करता। आप लोगों ने फीस दी हुई, आप लोग काम कर सकते हैं, काम करें, खुद ही अपलोड करें, खुद ही सारा कुछ करें। मेरे ख्याल से प्रोफाइल में सिर्फ एक इमेज किसी एक स्टूडेंट की लगी हुई है, और वो भी मैंने उस स्टूडेंट के सामने इसलिए लगाई थी ताकि वो अपना काम कभी भी किसी के साथ शेयर ना करे। उसने बड़ी मेहनत करके एक पूरा डिज़ाइन बनाया था। उसने कहा सर आप देखें, मैंने कहा दिखाएं, डिज़ाइन अच्छा था, मैंने कहा वेक्टर फाइल दें, वो तमीज़ थी, और उन्होंने वेक्टर फाइल दी। मैंने साथ ही ऑनलाइन ही थी, अभी इधर ही एकेडमी में बैठे हुए थे, मैंने साथ ही अपलोड करके टैग लगा के अपलोड कर दिया। उन्होंने कहा सर मैं आप कैसे, मैंने कहा आप तो नहीं करेंगे, आपने दिया क्यों है काम? जो मर्जी आपका काम मांगता है, काम नहीं किसी को, पिक्चर दे दें, वेक्टर फाइल नहीं दें। वेक्टर फाइल आपने बनाई है, आपने ही अपलोड करनी है और अपनी ही पेंशन बनानी है। 15-16 लाख, इवन वो लोग जो पीक टाइम पे, जिस मीटिंग में उन्होंने जो सारा डिस्कशन होती, पीक टाइम पे 30-30 हजार डॉलर भी एक मंथ की उनकी इनकम थी। 30,000 डॉलर सिर्फ इन इमेजेस से।
10,000 मिनिमम आपकी 10,000 इमेजेस हों तो आप इसको एज अ पेंशन कंसीडर कर सकते हैं। 10,000 आपकी अपलोड हो, लेकिन अपलोड भी ऐसी कि जिसका कोई ना कोई रीजनिंग हो, कोई ना कोई यूज केस हो। अगर मैंने ये बनाई है तो मैं वो बताऊंगा कि ये किचन के अंदर यूज हो रही है, इसकी इमेजेस के गैप्स आपस में सब बराबर है, ठीक है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे मैं कोई और एक्स्ट्रा चीज ला के रख दूं, ये काम नहीं होना चाहिए। जब अपलोड करें तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास की समझ नहीं आ रही थी कि उसको नीचे हमने देनी होती है 50 कीवर्ड्स। तो जब हम 3 सिलेक्ट करते थे आगे सामने से कोई भी उसके साथ ही सैंपल, तो वो भी ऑप्शन दे रहा होता है सबमिट का। हाँ, तो वो साइज सिलेक्ट करके भी डाल सकते हैं उसमें, वो भी डाल सकते हैं, इसमें आसानी होगी ना। तो 50 कितने से बेहतर है कि आप उसमें बिल्कुल। नहीं, मैंने एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर, आप का नंबर वाला मसला है मुझे ईमेल याद नहीं रहती। कल बनाई थी, कब आई आपको वीडियो? आज सुबह मेरे ख्याल से मैं वीडियो से निकलने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप लोग कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। कीवर्ड करने का बहुत आसान सा तरीका है। आप लोगों ने शटरस्टॉक अगर ओपन किया हुआ है तो इसके अंदर एक टूल है, यही टूल आप हर वेबसाइट पे डालेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाएं, कीवर्ड सजेशन में जाएं, कोई भी आप इमेज अपलोड करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको उसके रेलिवेंट चीजें दिखा देता है। नहीं तो अगर मैं करूँ किचन यूटेंसिल्स, इंटर करता हूँ, 1 2 और 3, तीसरी इमेज जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा ये मेरे पास कीवर्ड आ गए, प्लस ये भी सारे आ गए। हाँ, लेकिन रेलिवेंट होने चाहिए इसमें। ये भी आप, क्योंकि एग्जैक्ट आपकी इमेज तो नहीं होगी ये। इसके अंदर फर्ज करें अगर आपने वो नहीं फोक नहीं रखा हुआ तो आप वो उसको माइनस निकाल लें बीच में से। जो आपके इसके अंदर है, पैटर्न के अंदर है, जो इमेज के अंदर है, आप सिर्फ वो यूटिलाइज करें। और यहाँ से एट द एंड कॉपी कर लें। जैसे मैं ये सारे फर्ज करें ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करके बेशक मैं शटरस्टॉक पे लगाऊं, फ्री पिक पे लगाऊं, कहीं भी लगा दूं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे पैटर्न ओपन किया है वो ये है। ये कहाँ से कहाँ तक रिपीट हो रहा है, कोई आइडिया? यहाँ से तो नहीं हो रहा। इसकी आई थिंक टाइल भी नहीं पड़ी होगी। ये ग्रुप खाली है तो ये टाइल पड़ी हुई है इसकी। ये पैंथर का होता है, पैंथर का ये जेब्रा की जो लाइंस होंगी, ये पैंथर का आई थिंक, टाइगर या पैंथर जो होते हैं उनका होता है। वो आपने वही पहना, So leopards. लेपर्ड्स का होगा। इसके बाद ये पैटर्न है, पैटर्न सबसे आसान है, पैटर्न्स बनाना। कोई 1 या 2 इमेजेस लें और आप उसको पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दिन में अगर आप टारगेट रखते हैं 20 इमेजेस 40 इमेजेस तो आप वो कर भी सकते हैं। टारगेट आपका ये होना चाहिए। तो ये भी पकड़ के उसको ट्रांसफॉर्म से बना ले या कोई ब्लैक की पैटर्न बना ले। बिल्कुल। सर क्लाइंट को किस फॉर्म में देनी है? एक टाइल वो नहीं देना। नहीं, क्लाइंट को हमने एक टाइल ही देनी है, लेकिन जो हम इमेज का डिस्प्ले बना रहे हैं ना, ये फर्ज करें अगर ये इमेज में अपलोड करूंगा तो शटरस्टॉक पे भी इसी तरह आएगा, ठीक है। अब अगर ये इसी तरह आता है शटरस्टॉक पे एक टाइल में, जिस फर्ज करें, चलिए ये अगर मैं अपलोड कर दूं ना, अगर कोई खरीदता नहीं है, $10.10 का भी कोई खरीदता नहीं है, वो यहाँ से तस्वीर कॉपी करके उसको रिपीट कर दे तो पैटर्न तो बन गया। हमने इसको ऐसे लगाना है,
लेकिन एक टाइल जो है वो साथ हमने अपलोड जरूर करनी है जिसकी आई रिमूव कर देंगे और फिर हमने इसको अपलोड करना है। तो कहता है कि क्लाइंट अगर कॉपी भी करता है ना तो उसको थोड़ा सा दिमाग तो कम से कम लगाना पड़ेगा। अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो दिमाग तो लगाए अपना, फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज करें। इसमें आपने एक पीस बनाया, उसको एक पैटर्न बनाया। एक पीस नहीं है ये इतने पीसेस हैं। एक पीस बनाया आपने। फर्ज करें ये अगर है ना बीच में तो ये। सर जी जी सर ये टाइल प्लीज दोबारा एक दफा ठीक समझा है, दें। मैं बता ये एक पीस नहीं है, ये जितने आपको पीसेस नजर आ रहे हैं ये सब डिफरेंट है। ये आपने मेक किया सर। बिल्कुल मेक करने के बाद आपने इसको पैटर्न बना दिया। पैटर्न बना दिए, फिर पैटर्न में से ग्रुप में से एक निकाला। एक टाइल निकाल, ठीक हो गया। मैं फर्ज करें यहाँ पे एक हम इसको अगर आपको कलर्स अगर कभी नजर नहीं आते ना यहाँ पे जैसे ये अभी हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इधर से डिफॉल्ट में जाएं और वेब पे क्लिक करें, ये आपके पास पैनल आ जाएगा। पहले पे क्लिक करें और सबसे लास्ट पे क्लिक करें शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे जाके आप उसको कर दें ऐड टू स्वैचेस, तो वो यहाँ पे कलर्स आपके आ जाएंगे। इन केस अगर किसी का कलर नहीं आता तो मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ और चेक करते हैं कोई भी इससे पैटर्न बन जाए तो। ये ठीक है, ओके करता हूँ। किधर ले लिया? इफेक्ट के अंदर मैं दोबारा दोबारा जाता हूँ। ये वैसे ही बता रहा हूँ इसके, ये हमारा काम होता नहीं है ना, हम ये करते हैं ना, मैंने पैटर्न ऐसे बनाया, वैसे ही एक एक्सप्लेनेशन दे देता। ये वो भी है लेकिन वो बहुत छोटा छोटा वो, इसको हम बड़ा करेंगे। कोई भी मैंने बॉक्स बनाया, इफेक्ट में गया, इफेक्ट गैलरी है, इस पे क्लिक करता हूँ और सबसे लास्ट में यहाँ पे टेक्सचर ये स्टेन ग्लास लिखा हुआ, और सेल साइज को मैं बड़ा कर दूं, थिकनेस को भी ज़्यादा कर दूं, लाइट इंटेंसिटी खत्म, ओके। तो ये मतलब इस तरह आप शेप्स बना सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं है, इस तरह बनेंगी नहीं आपकी, ठीक है, क्योंकि वो मैच नहीं होंगी, पैटर्न्स आपस में मैच नहीं होंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। पैटर्न के ऊपर ही दोबारा मैं आज की क्लास दोबारा करूंगा, और मे भी थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, लेकिन ये कि पैटर्न थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि आप अपलोड अच्छी कर सकें। और लाइबा आपको एरर क्या आ रहा था वहां पे, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो पिक्चर पूरी नहीं थी। सर उसमें एरर कोई भी नहीं शो कर रहा था, बस अपलोडिंग पे एरर दे रहा था बार बार के नहीं हो रही अपलोड। तो रिफ्रेश करके पेज चेक किया था आपने? यस सर, मैं अभी दोबारा से कीवर्ड्स भी चेंज करती हूँ, तो आई थिंक कीवर्ड्स का इशू ना हो कोई। ठीक हो गया। नहीं कीवर्ड का भी नहीं होगा, कीवर्ड का जब कोई इश्यू होता है तो वो कीवर्ड उसके ऊपर क्रॉस बना हुआ आ जाता है। यस सर, सर कोई एरर शो ही नहीं कर रहा ना, फिर भी एरर दे रहा है। फिर भी एरर दे रहा है। एक बार रिफ्रेश करके दोबारा बेशक उसको डिलीट कर दें, दोबारा अपलोड यस सर करके check मैं यस सर मैं ट्राई करूँगा दोबारा। करें। ये इसलिए भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। मेरे पास ये एक चीज बन गई, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, ये इमेज फॉर्म में आ जाएगी मेरे पास। इसको एक्सपेंड करते हैं, इमेज फॉर्म में है, इसको मैं यहाँ से जाके ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट। लो लसेटरी बंद हो गई। ठीक है, इसको रहने दें, इसको वैसे मैं मैनुअल बताता हूँ आपका पैटर्न कैसे बनेगा, इसको छोड़ दो। अब स्टोर सर कोई भी इमेज बनाने के बाद उसको एक्सपेंड जरूरी करना है? नहीं, इमेज जो इमेज फॉर्म में जेपीजी फॉर्म में उसको करना पड़ता है एक्सपेंड। ये पैटर्न जो भी बनाएंगे आप एक्सपेंड करेंगे उसको लास्ट में। Yes, sir. अच्छा
मैंने यहाँ पे एक सर्कल रखा, एक में रख लेता हूँ रेक्टेंगल, एक में रख लेता हूँ पॉलीगॉन, एक में रख लेता हूँ ट्राइंगल, एक आ जाएगा मेरे पास स्टार, एक रेक्टेंगल और एक ओवल। ठीक है, मैं चाहता हूँ इन सब का मैं पैटर्न बनाऊं, ऐसे एडजस्ट करता हूँ, ऐसे एडजस्ट करता हूँ, सबको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न में गए और मेक पैटर्न। इसका टाइम भी खत्म हो रहा है आई थिंक। अच्छा, मैं ये मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग उसको ज्वाइन कर लें।